परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं जी उसके मार्फत 20-20 हजार रुपये प्रत्येक परिवार को मिलेगा, जी। तो क्या ये वोट खरीदने का एक तरीका नहीं? नहीं, आपका सवाल एकदम जायज है, लेकिन आप उस सही तरीके समझे। ये जो आप परिवार लाभ कार्ड के बारे में कर रहे हैं, हम लोग 20,000 रुपया नगद नहीं दे रहे हैं किसी को। 20,000 रुपये के आर्थिक लाभ के सहयोग का हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं, जो कि इस कार्ड के माध्यम से हम लोग उस परिवार को ढूंढ के निकालेंगे और उस परिवार को 20,000 रुपये तक का रोजगार उपलब्ध कराएंगे या किसी भी तरह के उनकी जो समस्याएं हैं वो उपलब्ध कराएंगे। इसके बारे में इस कार्ड में स्पष्ट लिख के दिया गया हुआ है। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि पलायन को दूर करेंगे, तो हर एक परिवार से एक बंदा को हम लोग निकालेंगे जिसको कि 10 से 15,000 रुपये तक का रोजी रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। तो 15,000 रुपये ऐसे ही घट गया। अगर उनके घर में वृद्धजन होंगे तो उनको 2,000 रुपये पेंशन चालू करवा दिया जाएगा। 15-2 17,000 रुपया हो गया। फिर उनके घर में अगर 5 साल से 15 साल तक के अगर बच्चे होंगे तो वो जो प्राइवेट स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं तो उसका जो खर्चा लग रहा है वो जन सुराज की सरकार पे करेगी 1,500 से 2,000 रुपये। तो ये 18 से 19,000 रुपया हो गया। रही बात, हम लोग देखते हैं कि अभी मनरेगा योजना एक चल रहा है जो कि सीधा सीधी लूट का बाजार बना हुआ है। उसको हम लोग किसान से जोड़ देंगे, खेती से जोड़ देंगे और मजदूरों को भुगतान वहां से मिल जाएगा। इन सबको जोड़ के एक 20,000 रुपये का मिनिमम राशि हो रहा है जो कि हम लोग इसके माध्यम से उपलब्ध कराएंगे लोगों तक, ताकि इन गरीबों का कल्याण हो सके। ये नहीं है कि आज हमारी सरकार बनेगी और हम लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि 20,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल देंगे, जैसा कि अभी नीतीश बाबू कर रहे हैं कि सभी लोगों को 10,000 रुपये का लालच दे रहे हैं कि फिर से हमको वोट दो। रीगा की जनता, रीगा विधानसभा क्षेत्र में जी युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की काफी कमी, इसको दूर करने के लिए आप इसको कैसे देखते हैं, क्या करने की जरूरत है? देखिए, इस पे हम स्पष्ट तरीके से अभी बताए हैं थोड़ी देर पहले कि हम लोगों का सारा ढांचा और रोड मैप तैयार है, लेकिन हम लोग जब तक हम लोग जन सुराज की सरकार नहीं आती है ऑन कैमरा हम लोग स्पष्ट इसलिए नहीं बता सकते हैं कि बताने के पीछे कारण होता है कि विपक्षी हावी हो जाता है उस पर, वो लोग प्रयास करने लगते हैं कि चलो हम उनको कहने से पहले हम इस चीज को लागू कर दें। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो लगातार बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं जी। इस यात्रा के दौरान वो तमाम जिलों में जा रहे, तमाम प्रखंड में जा रहे हैं, इससे क्या बिहार की जो जनता है कितना इफेक्ट पड़ेगा बिहार की जनता पे? अभी तो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी, हमारे क्षेत्र में भी एक बार सभा हुई थी जिस दिन बिहार बंद था, लेकिन लोगों के दिल में कहीं ना कहीं जहन में ये भरा हुआ है कि हम लोगों को इस बार बिहार को बदलना है। बिहार में पहले 2 ही पार्टियां चलती थी या लोगों के जहन में 2 ही पार्टियां थी, एक आरजेडी और एक बीजेपी। 2 ही पार्टियां मिला जुला के चल रही थी, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अभी जन सुराज का एक तीसरा विकल्प आ गया है, तो लोग किसी न किसी तरह से ये चाह रहे हैं कि इस विकल्प को हम लोग आगे निकाले। और कहीं ना कहीं जनता इस तरह से त्रस्त थी कि हमको विकल्प चाहिए था, ऑप्शन वो ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। तो रही बात इस बार की, तो विकल्प एक बहुत ही सुनहरा मौका दिया है और अच्छा विकल्प मिला है इस बार, जो कि जन सुराज की तरफ से है। और जन सुराज का ये वादा है कि इस बार गरीबी से निकलने का रास्ता, हर घर स्कूल का वास्ता। और हम लोग ये भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि एक ही बार मौका देना है, 25-30 साल का मौका नहीं देना है, एक बार ही मौका देना है। रीगा की जनता अगर धीरज जायसवाल को अपना प्यार और आशीर्वाद देती है जी, अगर धीरज जायसवाल को विधायक के गद्दी पे बैठाती है रीगा विधानसभा की जो जनता है जी, तो धीरज जायसवाल का पहला ऐसा काम क्या रहेगा जनता के प्रति? हम तो पहले भी स्पष्ट रूप से कहे हुए हैं कि हमारे तरफ से जो रहेगा, सबसे तो एक लोगों के दिल में घर बनाने की जगह की बात करें तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हमारे तीनों प्रखंड में एक एक कार्यालय रहेगा, जहाँ पे कोई भी लोग जाएंगे तो उनका काम का निदान 15 मिनट के अंदर होना चाहिए। इसके साथ साथ हर एक कार्यालय पे और एक टोल फ्री नंबर जारी होगा, जिससे कि अपने विधायक से यानी हमसे वो डायरेक्ट, कोई भी चाहे कोई भी आम जनता हो, डायरेक्ट हमसे बात कर पाएंगे। इसमें कहीं से कोई हिचक नहीं होगी, ना ही कोई मिलने का बहाना होगा। इसके साथ साथ हम लोग एक वादा करके चल रहे हैं कि हर घर रोजगार और एक सरकारी लाभ अगले 6 महीने के अंदर हम लोग दिलवाने का वादा कर रहे हैं। आरजेडी वाले कहते हैं कि दूसरा केजरीवाल है प्रशांत किशोर। अभी तो बताएं कि कहने के लिए लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, तो इसमें हम लोग उतना सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। हम लोगों को जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। दूसरा राजनीतिक पार्टी क्या कर रहे हैं उसमें हम लोगों को कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी कहा जाता है कि एक मुख्यमंत्री महोदय आए थे, वो अनाप शनाप बक के गए थे और फिर वोट मांगने आए हुए थे। बिहार में शराबबंदी कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, इससे सियासी हलचल पूरा गर्मा गई। जी,
प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि अगर हम सरकार में आए तो 1 घंटा में शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे, हटा देंगे। लेकिन उससे पहले मतलब जो कानून है शराब पे जो माहौल छिड़ा हुआ है शराबबंदी कानून पे, पता चल रहा है जैसे कि लग रहा है नीतीश के सरकार में ही शराबबंदी कानून को हटा दिया जाएगा। इस पर क्या कहना है? यही तो स्पष्ट हम अभी थोड़ी देर पहले आपके ऑन कैमरा माइक पे बताए हैं कि भैया लोग, हम लोग अपना रोड मैप इसलिए अब आगे का नहीं बताने जा रहे हैं कि जो भी हम लोग बताते हैं वो ये लोग प्रयास करते हैं कि उसको लागू कर दे। जहां तक रही बात शराबबंदी की थी, ये लोग स्पष्ट रूप से इस पे गहन चिंतन और मंथन में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके इस शराबबंदी कानून को हटाओ। जैसे कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो अगले 1 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून को हटा दिया जाएगा। तो आगे का रोड मैप हम लोग इसलिए स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग आगे का कदम क्या उठाएंगे। हो सकता है अगला कोई बात हम लोग बताएं तो फिर उसको भी वो लोग लागू करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आपके तरफ से जो लागू होने वाला है जी, रीगा विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता जी, ये जानना चाहती है जो आपका परिवार लाभ कार्य है जी, इसके बारे में फिर से एक बार रिव्यू किया जाए कि किस प्रकार से उनको लाभ मिलेगा। हम सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन पूर्वक कहेंगे कि आप लोग अगर हमारे माध्यम से या इस न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन लोगों से आग्रह होगा कि चाहे आप वोट किसी को भी करें लेकिन परिवार लाभ कार्ड जरूर बनवा ले, ताकि जन स्वराज की सरकार आएगी तो हर घर रोजगार ये तय है, हर घर रोजगार और एक सरकारी लाभ मिलना तय है। और इस परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से हम लोग उनके घर तक पहुंच पाएंगे और उनसे उनकी समस्या को जान पाएंगे और उनका निदान करवा पाएंगे। इसलिए परिवार लाभ कार्ड बहुत ही जरूरी है और इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। एक प्राथमिक सदस्य बनने का 10 रुपया लिया जा रहा है, वो भी अपने मर्जी के ऊपर है। जिनको बनने का मर्जी हो वो बन सकते हैं, नहीं बनने का मर्जी हो नहीं बन सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। क्या रहने दीजिए, दूसरा वीडियो में 11-12 मिनट चला गया, रहने दीजिए, था क्या।